हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट और उसी प्ले में एक डायलॉग है द सेवन स्टेज ऑफ मैन, उसकी समरी देखेंगे। समरी देखने से पहले हम इस पोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो पोएम है एक्चुअल में ये पोएम नहीं है, ये एक डायलॉग है। कुछ रीडर्स इसे पोएम की तरह कंसिडर करते हैं, लेकिन ये एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का अर्थ होता है स्पीच यू मेक टू योर सेल्फ, एक ऐसा भाषण जो आप अपने लिए तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो द सेवन स्टेज ऑफ मैन है, इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऑल द वर्ड्स स्टेज के नाम से, एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम द शेक्सपियर्स फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। ये डायलॉग एज यू लाइक इट के एक्ट 2 और सीन 7 से लिया गया है। दिस डायलॉग इज गिवन बाय द करेक्टर जैक्वेस इन शेक्सपियर्स प्ले, और एज यू लाइक इट में एक करेक्टर है जैक्वेस नाम से, उसी के द्वारा ये डायलॉग बोला गया है। इट रिप्रेजेंट ए मेटाफोरिकल जर्नी थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और मनुष्य जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से यह एक जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। मेटाफोरिकल का मतलब होता है रूपक। मेटाफोरिकल एक ऐसा वर्ड होता है फ्रेंड्स जो एक चीज़ को एक्सप्रेस करता है एक नॉर्मल तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी समरी को देखते हैं। द स्पीच डिस्क्राइब्स द 7 डिफरेंट स्टेजेस और एजेस ऑफ ए मैन। ये जो स्पीच है मनुष्य जीवन की 7 अवस्थाओं को डिस्क्राइब करता है। पोएट सेज दैट लाइफ इज स्टेज एंड वी ऑल आर द कैरेक्टर्स हु प्ले देयर पार्ट एंड लीव दिस वर्ल्ड। कवि कहता है कि लाइफ एक रंगमंच की तरह है और हम सभी उसके कैरेक्टर हैं जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और अंत में इस संसार से चले जाते हैं। हियर आर द 7 स्टेजेस ऑफ मैन एज डिस्क्राइब्ड इन द स्पीच। पहला जो स्टेज होता है वो होता है इन्फेंसी का। इन्फेंसी का मतलब होता है नवजात शिशु। दिस स्टेज रिप्रेजेंट अ न्यूबॉर्न बेबी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर केयर एंड सर्वाइवल। ये जो स्टेज है ये एक न्यूबॉर्न बेबी का होता है जो कि दूसरों पर निर्भर करता है जीने के लिए। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हेल्पलेसनेस एंड इनोसेंस। सेकेंड स्टेज होता है चाइल्डहुड का। इन दिस स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट्स टू ग्रो एंड लर्न। बच्चा बड़ा होता है और नई नई चीज़ें सीखता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी एंड प्लेफुलनेस। ये एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चा एक्सप्लोरेशन करता है, अन्वेषण करता है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा रखता है, उत्सुक होता है, और प्लेफुलनेस होता है। एंड थर्ड स्टेज होता है स्कूल बॉय का। दिस स्टेज रेफर्स टू द टाइम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड लर्निंग। ये स्टेज एजुकेशन का होता है। द स्कूल बॉय हु रिलुक्टेंटली अटेंड्स स्कूल्स, और जो स्कूल बॉय होता है वह अनिच्छा से स्कूल जाता है। द स्कूल बॉय करेक्टराइज्ड बाय डिसिप्लिन, रूल्स एंड द क्वेश्चंस ऑफ नॉलेज। वह अपने तीसरे स्टेज में नए नए रूल्स सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है और नॉलेजेबल क्वेश्चंस को सीखता है। और चौथी अवस्था होती है एक लवर की। दिस स्टेज रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ रोमांटिक लव एंड पैशन, और ये अवस्था एक जुनून को और मनुष्य के रोमांटिक लव को रिप्रेजेंट करती है। द इंडिविजुअल बिकम्स एक्साइटेड, और इस अवस्था में व्यक्ति एक्साइट हो जाता है, परस्यूइंग लव इंटरेस्ट, और अपने लव इंटरेस्ट को खोजता है, उनका पीछा करता है, एंड एक्सपीरियंसिंग द जॉयज एंड पेन्स ऑफ रिलेशनशिप, और एक रिलेशनशिप के सुखों को और दुखों को एक्सपीरियंस करता है। और पांचवी अवस्था होती है एक सोल्जर की। द सोल्जर स्टेज सिम्बोलाइज द टाइम ऑफ एडल्टहुड, और ये जो स्टेज है सोल्जर की, ये एक जवानी के समय को दिखाती है। व्हेन वन इज इंगेज्ड इन वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड परस्यूट ऑफ अचीवमेंट। जब इंसान अपने काम में लगा रहता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानता है और अपने गोल्स के पीछे भागता है। इट इज़ ए फेज ऑफ एम्बिशन, और ये एम्बिशन का महत्वाकांक्षाओं का चरण होता है, कंपटीशन का चरण होता है, एंड डिज़ायर फॉर सक्सेस, और सक्सेस होने की इच्छा रखने का स्टेज होता है।
छठी स्टेज होती है जस्टिस की। दिस स्टेज सिग्निफाइज द टाइम व्हेन ए पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी एंड विजडम। ये एक ऐसी स्टेज होती है जब मनुष्य में मैच्योरिटी आ जाती है, एक बुद्धिमत्ता आ जाती है। द इंडिविजुअल बिकम्स मोर रिफ्लेक्टिव। मनुष्य अधिक चिंतनशील हो जाता है, वाइस हो जाता है एंड कंसर्न अबाउट मोरल एंड इथिकल वैल्यूज़, और अपने नैतिक मूल्यों के प्रति चिंतित होता है। और लास्ट स्टेज होती है ओल्ड एज की। द फाइनल स्टेज रिप्रेजेंट ओल्ड एज एंड द अप्रोच ऑफ डेथ। यह बुढ़ापे को और जीवन के अंत को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ ए फेज ऑफ डिक्लाइन, फिजिकल वीकनेस एंड डिपेंडेंसी। यह मना करने का, फिजिकल वीकनेस का और दूसरों पर निर्भर रहने का चरण होता है। द इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ। मनुष्य अपने जीवन के प्रति चिंतन मनन करता है एंड प्रिपेयर्स फॉर एंड, और अपनी मृत्यु के लिए प्रिपेयर होता है। In the play As You Like It, Jacques describes these stages as part of human experience. जैक्वेस मनुष्य जीवन के अनुभव के भाग के रूप में इन स्टेजेस को डिस्क्राइब करता है, हाईलाइटिंग द पासेज ऑफ टाइम, और टाइम के बहाव को हाईलाइट करता है। ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक एंड चैलेंजेस। हर स्टेज का अपना अपना महत्व है, अपने अपने चैलेंज है, जो कि मिलकर एक इंसान के बर्थ से डेथ तक की जर्नी को एक शेप प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी थीम है, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट द साइकिल ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज़ कंपल्सरी। कि जो जीवन का चक्र है जन्म से मृत्यु तक का, यह अनिवार्य है। एंड वी शुड प्ले द रोल्स असाइंड टू अस। और हमें जो रोल असाइन किए गए हैं, जो रोल सौंपे गए हैं, हम उनको प्ले करते हैं इन 7 विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से, जस्ट लाइक प्रोफेशनल एक्टर, एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह। फ्रेंड्स, आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई समरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और यदि आपको ये समरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।